मैं समझता हूँ आपको भी दिख रहा होगा जनता में जोश और उत्साह कैसा है। चूंकि हमने कहा भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, और उनसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे। हम तो अपने 5 साल में परीक्षा दे के कितने खरे निकले और कितना नंबर हमें जनता देगी, इसमें हमें भरोसा है कि जनता के बीच में हमने 5 साल सुख में दुख में कैसे भी बन पड़ा जनता के बीच में आए। बिजावर में जनता को जो आशा थी कि हमारा विधायक हमें 5 साल उपलब्ध मिलेगा, मैंने रात और दिन एक करके जनता के बीच में रहा, उपलब्ध रहा और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको पूरा कराने का प्रयास किया। चूंकि हमें समय कम मिला, आप सबको पता है कि 15 महीने में सरकार दूसरी बनी, फिर सरकार गिरी, उसके बाद 2 साल कोरोना काल का रहा। ये मान के चलिए कि हमें पूरे काम करने का अवसर मात्र 2 साल का मिला और 2 साल में हमने रोडों के जाल बिछवा दिए। आज यहाँ से समस्या थी नगरा रोड की किशनगढ़ में 2.5 किलोमीटर एक टुकड़ा तक किसी की नजर नहीं थी, लेकिन जो जमीन से जुड़ा नेता है उसको एक एक गली एक एक मोहल्ला पता होता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। आज हमने वो 2.5 किलोमीटर रोड जुड़वा के इस क्षेत्र का आवागमन सुलभ करा दिया। मैं ये तो जनता से आप पूछिए, जब जनता एक गरीब से बच्चों से महिलाओं के बीच में रहती है तो बाहुबली का कोई अर्थ नहीं होता। हम तो एक ब्राह्मण परिवार के हैं, बाहुबली तो हम लोगों के शब्द जुड़ते ही नहीं, लेकिन जनता की दम पे जो हमें आशीर्वाद और स्नेह मिलता है उससे ताकत हमें मिलती है। उस ताकत की दम पे चलता हूँ तो लोग को बाहुबली देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जनता की सेवा भाव से मैंने जीवन पर्यंत विधायक रहा, तो कि विधायक जब नहीं था तो जनता के बीच में रहा और पूरा जनता के बीच में 5 साल बिताया और इसके पहले जितनी उम्र है पूरी जनता के बीच में बिताई। और आगे भी मैं कहता हूँ, मैं मंच से कह देता हूं कि विधायक नहीं, जनता का स्नेह प्रेम है तो विधायक से कहीं हम ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जनता जो भी निर्णय देगी हमारे परीक्षा की 5 साल की जो भी नंबर देगी और जो भी निर्णय देगी सहार सब स्वीकार। ऐसा नहीं है, देखो जब जनता ने अकेला चुन के भेजा था, यहाँ समाजवादी का नहीं था, कुछ आपको भी पता है उस क्षेत्र की जनता कि जनता ने घर से उठा के, जब हम थक हार गए थे कि हमारे राजनीतिक जीवन का अंत हो गया है और किसी पार्टी ने हमें टिकट के लायक भी नहीं समझा, उस घड़ी में जब मैं घर पे अपने लेट गया और हार मान ली कि हम अब राजनीति नहीं करेंगे जब किसी पार्टी ने हमें उस लायक नहीं समझा। लेकिन जनता की कृपा कि मैं सो रहा था लेकिन जनता घर पे गई और जनता ने जगाया और जनता ने जगा के हमको खड़ा किया और जनता ही चुनाव लड़ी थी और जनता के आशीर्वाद से हम समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। उसके बाद सरकार में रहे, जनता की इच्छा थी कि सरकार में रह के काम हो सकता है, हम सरकार में रहे। आप पता लगाइए पूरी विधानसभा बिजावर में हर व्यक्ति ने 4 साल हमसे यही कहा है कि अगली बार जब चुनाव लड़ो तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आप पता लगाओ, जब कोई नेता पार्टी छोड़ के कोई पार्टी में ज्वाइन करता है तो कहीं पुतले दहन होते हैं, उसका विरोध होता है। लेकिन आप पता लगाइए 16 जून 14 जून 22 को हमने ज्वाइन की थी, बिजावर विधानसभा में एक जगह हमारा विरोध नहीं हुआ था क्योंकि हम जनता के इशारे पे ही भारतीय जनता पार्टी। मैं व्यक्तिगत नहीं जीता हूँ, जनता ही चुनाव लड़ी थी और जनता ने ही जिताया है। और आज भी हम, आप पता लगाइए, केवल हम जनता से और अपने कार्यकर्ताओं अपने पार्टी के नेताओं से केवल एक निवेदन करने बार बार जा रहे हैं कि ये चुनाव भी हम केवल एक पुतले के रूप में आपके प्रत्याशी बन के खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र की जनता हमारा चुने। कहा हम बड़े बोल नहीं बोलते हैं, हमने अभी भी आपसे कहा कि जनता का जो फैसला, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं लोग, हर पार्टी के आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ जितनी भी पार्टी हैं, पता लगा एक मंच पर ही बैठ जाती है कि बबलू शुक्ला को कैसे लगता है। लेकिन जिसके ऊपर भगवान जटाधारी की कृपा हो, इस क्षेत्र की जनता की कृपा हो, उस कोई पार्टी का नेता हमारा भविष्य तय नहीं करेगा। हमारा भविष्य तय करेगी तो क्षेत्र की जनता। तो मैं बता दूं कि इस क्षेत्र की जनता का तब काम कराया था जब विपक्ष और विधायक नहीं रहा। विधायक रहने के बाद इस क्षेत्र की जो छोटी मूलभूत समस्याएं थी उसको आम जनता से जुड़ के आम जनता की काम कराने का प्रयास किया। आप रोडें देखिए, हर गांव के लिए लगभग रोडें हो गई हैं।
हर गांव में विधायक निधि से जो जनता ने मांगा हमने हर गांव में वो देने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है, जब 50 सालों में बाहर के लोग यहाँ विधायक बनते आए हैं, और जब बाहर का लोग बने तो की इस क्षेत्र की जनता ने विधायक को भी नहीं जाना कि विधायक होता कैसा है। 5 साल जनता जनार्दन को विधायक मिले ही नहीं। पहली बार इन 5 सालों में आदमी के बीच में और जनता ने जाना कि विधायक हमारा क्या होता है। और मैंने इन 5 सालों में अपना रूप ऐसा बना के चला कि जनता को ये एहसास ना हो जाए कि हम एक विधायक के पास बैठे हैं, उनको ये एहसास हो कि हम अपने भाई और अपने बेटे के साथ बैठे। अब यहाँ की मेन समस्या जो मूलभूत सुविधाएं थी, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के मामले में, आज बिजावर को सिविल अस्पताल कराया। यहाँ से जब आदमी रेफर होता था जो छतरपुर जाता था, लेकिन बिजावर में सिविल अस्पताल के रूप में हमने अस्पताल पास कराया। 11 करोड़ रुपए की लागत से उसके टेंडर लग गए। इस क्षेत्र की जो भी समस्या है, तहसील से, पुलिस से, फॉरेस्ट से, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बुंदेलखंड समझ लीजिए, छतरपुर जिला या बिजावर, सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जिसके कारण पलायन होता है। अगले 5 साल की लड़ाई केवल हमारी पानी के लिए होगी कि हर किसान को पानी कैसे उपलब्ध। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी की छवि महिलाओं की में देखिए, आप गांव में जाके देखिए, आप महिलाओं से पूछिए कि किसको वोट देना चाहती हो। वो प्रत्याशी का नाम नहीं लेती है, वो कहती है हम शिवराज भैया को वोट देने जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिंदाबाद बबलू भैया जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो,